मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। तो बेटा आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि भाग 3 पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको 2 भाग पढ़ाए हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं जनसंख्या में कमी के प्रभाव। तो बेटा किसी क्षेत्र में जनसंख्या की कमी के क्या प्रभाव होते हैं, तो आप देखें बेटा जनसंख्या वृद्धि तो आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, लेकिन जनसंख्या की कमी क्या है। जनसंख्या की कमी भी होती है, जैसे रूस में जनसंख्या कमी है। तो बेटा जनसंख्या कमी का मतलब है जब किसी देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में लोगों की संख्या कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या की कमी कहते हैं। अब बेटा जनसंख्या की वृद्धि मैंने शायद उस दिन आपको बताया था, उस वीडियो में बताया था कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जब किसी क्षेत्र या किसी देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में लोगों की संख्या अधिक होती है, तो उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, कमी जो जनसंख्या में कमी है, इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो पहला बिंदु बेटा है संसाधनों का संपूर्ण उपयोग नहीं। मैंने बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कमी है। मान लीजिए कि खेती योग्य भूमि अधिक है लेकिन जनसंख्या कम है, तो कुछ क्षेत्र में खेती हो रही है और कुछ क्षेत्र खेती योग्य पड़ा हुआ है ना। नेक्स्ट बिंदु बेटा आपका आता है कृषि उद्योग परिवहन आदि श्रम शक्ति का अभाव है। बेटा जैसे खेती में है, उद्योगों में है, यातायात में है, इसमें जब लोगों की संख्या कम होगी तो श्रमिक भी कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन चीजों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, यानी विकास नहीं हो पाता है। ये लोग डेवलप नहीं, यानी ये क्षेत्र यानी इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है, इन क्षेत्रों का डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक भैया। उत्पादन में कमी बेटा जब श्रमिक कम होंगे तो उत्पादन, जैसे बेटा भूमि किसे कहते हैं, तो बेटा जैसे भूमि बेटा एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भूमि की विशेषता में जैसे बताया गया है कि भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि भूमि उत्पादन का क्या है, एक निष्क्रिय साधन है और उसको मानव शक्ति के द्वारा सक्रिय बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बेटा जब हमारे पास श्रम शक्ति कम होगी तो जो संसाधन होंगे उनका सही उपयोग नहीं हो पाएगा, तो बेटा उत्पादन भी कम होगा। चौथा बिंदु आपका आता है समाज का ढांचा चरमरा जाता है। जो समाज का ढांचा है, जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि देश बहुत पीछे चला जाता है ना, वह क्षेत्र बहुत ही पीछे चला जाता है। ठीक भैया। तो ये क्या हुए, ये हैं आपको जनसंख्या में कमी के प्रभाव। अब अगला जो हम आपको बिंदु पढ़ाएंगे, जन्म दर अधिक होने के कारण बेटा क्या है। जन्म दर अधिक होने के कारण। बेटा देखिए जन्म दर और मृत्यु दर आप लोग जानते हैं कि जो लोग मर जाते हैं प्रति 1000 पर जितने लोग मरते हैं उसको मृत्यु दर कहा जाता है, और प्रति 1000 पर यानी तो जितने लोग जन्म तो लेते हैं उसको जन्म दर कहा जाता है। तो बेटा अब देखिए इसमें पहला है शिशु मृत्यु दर पर, यानी शिशु मृत्यु दर अधिक अतः अधिक प्रजनन। पहला बिंदु है कि बेटा शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर वो क्या है, अधिक है ना। शिशु मृत्यु दर क्या है बेटा, वो अधिक है। तो जब शिशु मृत्यु दर अधिक होगी, मृत्यु दर अधिक, तो बेटा जब शिशु मृत्यु दर अधिक होगी
तो जो है प्रजनन तो अधिक होना ही है। सपोज दैट, यानी आप यानी सोचने का विषय है, सोचने का विषय है कि मान लीजिए किसी दाम्पत्य के बच्चा जन्म लेता है एक, और यदि उसका 1 या 2 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब उसको दूसरा बच्चा चाहिए, तो कुछ समय के बाद दूसरा बच्चा फिर जन्म लेता है, तो क्या होगा बेटा, इससे क्या होगी, अधिक जो है प्रजनन होगा। क्या होगा, अधिक प्रजनन हो जाएगा, है ना। और यदि बच्चा जीवित रहता है ना, मृत्यु दर कम होती है, बच्चा जीवित रहता है, तो जो है प्रजनन कम होगा, क्योंकि बच्चे को पालने पोसने में 2-3 साल का समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो है यानी जो है प्रजनन दर कम हो जाएगी। तो जब बेटा जो है मृत्यु दर अधिक होगी, शिशु मृत्यु दर अधिक होगी, तो जो है प्रजनन क्या होगा, अधिक होगा, यानी जन्म दर अधिक होगी। दूसरा बेटा है परिवार नियोजन नहीं। बेटा देखिए, परिवार का नियोजन नहीं है, भारत जैसे देशों में, विश्व में परिवार नियोजन नहीं है, परिवार नियोजन के साधनों का जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है, एक योजना नहीं है कि हमारा परिवार जो है किस प्रकार का हो, है ना। बहुत सारे लोग ये जो है सोचते हैं कि जितना ही बड़ा परिवार हो उतना ही आराम रहेगी, तो लोगों के अंदर जो है ये यानी विचारधारा उत्पन्न करनी चाहिए कि जो है यानी परिवार नियोजन का पालन करें, कि जितना ही हमारा परिवार छोटा रहेगा उतनी ही सुख सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। तो बेटा परिवार नियोजन नहीं है, यानी उसकी योजना नहीं बनी है, इसलिए जन्म दर अधिक है। नेक्स्ट बिंदु बेटा आपका है काम के लिए अधिक बच्चे। काम बेटा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए या सेवा करने के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, कामगार लोगों की आवश्यकता होती है, कारखानों के लिए यानी मजदूरों की आवश्यकता होती है, खेती करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। तो क्या है कि इससे भी लोग जो है बच्चे अधिक उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जो लोग मजदूरी करते हैं, यदि उनके एक बच्चा है तो एक ही मजदूरी करेगा, पैसा कम आएगा। ये 4 बच्चे हैं, 4 मजदूरी करेंगे तो जो है 4 मतलब जो है पैसे यानी 4 बच्चे पैसे लाएंगे। तो इसलिए बेटा क्या है, जन्म दर अधिक है। नेक्स्ट बिंदु बेटा आपका है बच्चे पौरुष का प्रतीक हैं, है ना, कि हमारे जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हमारे अंदर जो है कैपेसिटी है बच्चे उत्पन्न करने की। तो ये भी क्या है बेटा, यानी जन्म दर अधिक होने का कारण है। धार्मिक विश्वास है बेटा, धार्मिक विश्वास का मतलब यानी धर्म भी, कुछ धर्म भी ऐसे हैं, जैसे अब हम किसी धर्म का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो जितने ज़्यादा बच्चे उत्पन्न हों वो धर्म जो है तो उतनी ही उस व्यक्ति की वाहवाही करता है, उसको जो है प्रोत्साहित करता है। संयुक्त परिवार है बेटा, तो बेटा संयुक्त परिवार भी जन्म दर अधिक होने का कारण है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में चाचा चाची, दादी दादा, है ना, बड़े भाई यानी विवाहित बच्चे और अविवाहित बच्चे सब सम्मिलित होते हैं। तो जो यानी कहने का मतलब कि जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके द्वारा बच्चों का पालन पोषण हो जाता है, जिससे जो है क्या है, जन्म दर जो है मतलब बढ़ जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है। अगला बिंदु बेटा आपका आता है बाल विवाह है भैया। तो बाल विवाह भी जो है क्या है, जन्म दर को बढ़ाता है। मान लीजिए कि भारत में जो है 15 वर्ष से और 49 वर्ष ये जो है महिला का क्या है, प्रजनन काल है। क्या बेटा, प्रजनन काल है। यदि जो है 15 वर्ष में उसका विवाह हो जाता है तो उसको जो है प्रजनन काल क्या होता है, अधिक प्राप्त हो जाता है। यदि महिला का विवाह मान लीजिए 25 वर्ष की अवस्था में होता है तो 10 वर्ष जो है उसका क्या होता है, प्रजनन काल कम हो जाता है।
तो बेटा जो बाल विवाह हैं ये भी जन्म दर अधिक होने के कारण हैं। अब बेटा विवाह की अनिवार्यता है। भारत जैसे देश में कुछ धार्मिक विश्वास ऐसे हैं जिसमें विवाह की अनिवार्यता बताई गई है। विवाह एक बेटा संस्कार बताया गया है और विवाह के बिना जो है कोई भी व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान जो है नहीं कर सकता है, यानी उसको धार्मिक अनुष्ठान करने की मान्यता प्रदान नहीं की गई है। तो इससे भी बेटा क्या है, जन्म दर में वृद्धि होती है। मृत्यु दर बेटा अधिक होने के क्या कारण है? नेक्स्ट बिंदु जो है मृत्यु दर अधिक होने के कारण। मृत्यु दर अधिक होने के बेटा क्या कारण है? तो पहला इसका कारण जो है आपका आता है महामारियों का प्रकोप। बेटा पहले जैसे महामारियां चलती थी, जैसे हैजा था, प्लेग था, चेचक था, इस प्रकार की महामारियां चलती थी। इस प्रकार इस जो है समय संपूर्ण विश्व बेटा एक महामारी से जूझ रहा है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वो बेटा क्या है? कोरोना है। क्या है? कोरोना है। तो कोरोना भी एक क्या है? महामारी है। इसके पहले बेटा प्लेग, हैजा, चेचक, खसरा ऐसी महामारियां चलती थी। तो इससे बहुत क्षेत्र के क्षेत्र साफ हो जाते थे। लेकिन बेटा हैजा, प्लेग और चेचक से ये घातक रोग है, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये जो है टच करने से होता है, छूने से होता है। और वह जो यानी संक्रामक रोग थे वह रोग छूने से नहीं होते थे और उसके लक्षण जो है तुरंत सामने आ जाते थे। लेकिन कोरोना जैसे महामारी के लक्षण बहुत जल्दी सामने नहीं आते हैं। नेक्स्ट बिंदु बेटा आपका है भूखमरी एवं घटिया भोजन है। भूखमरी और घटिया भोजन, यानी मान लीजिए घटिया भोजन का मतलब है असंतुलित आहार, है ना बेटा? संतुलित आहार होता है और असंतुलित आहार होता है। तो जब व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, घटिया भोजन मिलता है, तो धीरे धीरे उसका शरीर क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और भूखमरी जहां पर खाने के लिए जो है व्यवस्था नहीं है वहां पर भी मृत्यु दर अधिक है। जहां पर घटिया भोजन है लोग धीरे धीरे क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं और जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 3 बेटा है अस्वस्थकर जलवायु है। अस्वस्थकर जलवायु, स्वस्थकर जलवायु होती है और अस्वस्थकर जलवायु होती है बेटा। जैसे विश्व में आपका अमेजन बेसिन है, कांगो है, जायरे है, यहाँ की जलवायु कैसी है? अस्वस्थकर है। जो क्या है बेटा? मृत्यु दर को यानी प्रोत्साहन करती है, यानी इन क्षेत्रों में मृत्यु दर अधिक है, यानी लोग जन्म से अधिक जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। कुछ क्षेत्र बेटा आज भी हैं जहां पर जो है चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हैं, या तो डॉक्टर नहीं हैं, या तो दवाएं नहीं हैं, और या तो वहां पर अस्पताल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को क्या है, यानी जो है चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लोग बीमार होते हैं और जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बाह्य आक्रमण है बेटा, बाहरी आक्रमण भी जो है मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। बहुत सारे सैनिक शहीद होते हैं। आतंकवाद है बेटा, आतंकवाद भी जो है मृत्यु दर को बढ़ाता है। आतंकवाद से हजारों की संख्या में लोग हताहत होते हैं। और गृह युद्ध है बेटा, गृह युद्ध भी जो है मृत्यु दर को जो है बढ़ाता है। गृह युद्ध यानी अपने देश के अंदर धर्मों के बीच, यानी दो धर्मों के बीच, दो समुदायों के बीच, दो जो है समूहों के बीच, दो जातियों के बीच कभी कभी टकराव होता है, उसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो इसमें भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हताहत होते हैं। इससे भी मृत्यु दर को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त बेटा कुछ दैवी आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, बाढ़ है ना। तो इससे भी क्या होता है, जन्म दर यानी जो तो मृत्यु दर बढ़ जाती है, यानी जो है मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। अब बेटा आपको हम अगला बिंदु पढ़ाएंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय।
जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो बेटा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय देखिए बेटा, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या से ज्यादातर बेटा मानसूनी प्रदेशों के देश यानी समस्याग्रस्त हैं। विशेषकर एशिया महाद्वीप के जो मानसूनी देश हैं उनमें जैसे आपका पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भारत आता है और आपका चीन आता है। ये कुछ ऐसे देश हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या से बहुत परेशान हैं। तो बेटा जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, नियंत्रित किया जाए। यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी कुछ समस्याएं हैं, नीचे मैं आपको जो समस्याएं पढ़ाऊंगा। उसके पहले आपको जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जो पढ़ाए जाएंगे। बेटा पहला बिंदु है शिक्षा का प्रसार। लोगों को शिक्षित किया जाए, उनके अंदर बुद्धि उत्पन्न की जाए। जनसंख्या यानी अधिक जनसंख्या के उनको दोष समझाए जाएं तो क्या है, जनसंख्या कम हो सकती है, लोग नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा बिंदु बेटा है विवाह योग्य आयु में वृद्धि। जैसे भारत में 18 और 21 वर्ष आयु रखी गई है, यानी लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष रखी गई। तो ये बेटा इसमें क्या है कि जो है प्रजनन काल अधिक मिल जाता है। यदि आयु बढ़ा दी जाए, जैसे लड़कियों की आयु 21 वर्ष या जो है 25 वर्ष और जो है तो लड़कों की आयु जो है 25 वर्ष या 28 वर्ष, ऐसा जो तो डिसाइड कर दिया जाए, जो तो निर्धारित कर दिया जाए तो जनसंख्या कम पड़ सकती है। नेक्स्ट बिंदु बेटा है परिवार नियोजन को कानूनी अनिवार्यता, है ना बेटा। परिवार नियोजन को यानी जो है अनिवार्य कर दिया, यानी एक जो है कानून बनाया जाए सरकार के द्वारा और अनिवार्य कर दिया जाए, यानी उसका जो है कड़ाई से पालन करवाया जाए। तो जो है क्या है कि जनसंख्या कम पड़ सकती है, यानी जो है जन्म दर कम पड़ सकती है या जनसंख्या भी जो है नियंत्रण में आ सकती है। अब नेक्स्ट बिंदु बेटा आता है जो है प्रवास प्रोत्साहन है। बेटा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, है ना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है। तो जहां पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है वहां के लोगों को जो है प्रवास के लिए यानी जो है प्रोत्साहित किया जाए जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही विरल है। तो इस स्थिति से भी हम जनसंख्या को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। तीव्र आर्थिक विकास भैया, तीव्र गति से आर्थिक विकास कर दिया जाए। जब लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो जनसंख्या को जो है नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब बेटा अगला बिंदु है आपका जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार। परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को जो है समझाया जाए, लोगों को जो है परिवार नियोजन की सामग्रियां उपलब्ध करवाई जाएं। तो इनसे भी यानी इस जो है बिंदु से भी, इस जो है यानी उपाय के द्वारा भी हम जनसंख्या को जो है नियंत्रित कर सकते हैं, यानी काबू में ला सकते हैं। जीवन स्तर में वृद्धि बेटा, जीवन स्तर में वृद्धि की जाए, यानी लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो भी जनसंख्या को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु है नैतिक संयम। व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना। ब्रह्मचर्य आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मचर्य क्या है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा बेटा, जैसे बच्चों को जो है बुढ़ापे का सहारा माना जाता है तो सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जो है यानी ये जो है सभी व्यवस्था ये की जाए तो भी जो है जनसंख्या नियंत्रण में आ सकती है। क्योंकि लोगों का मानना है कि यदि एक बच्चा है
यदि वो हमारी जो तो सेवा नहीं जो है करता है तो सेवा कौन करेगा। तो ऐसी मेंटालिटी में यानी ऐसी सोच में लोग 2-4 बच्चों को जन्म दे देते हैं। और यदि सामाजिक सुरक्षा लोगों को जो है मौजूद रहे तो जनसंख्या को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। अब बेटा अगला है विवेकहीन जो है मातृत्व पर रोक। विवेकहीन का मतलब लोग जो है संतानों को ईश्वर की देन मानते हैं, है ना। संतानों को क्या करते हैं, ईश्वर की देन मानते हैं। तो ऐसी जो मतलब सोच है इसको हटाया जाए, है ना, और महिलाओं को विशेषकर जो है समझाया जाए तो भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु बेटा आपका आता है परिवार नियोजन शिक्षा का अनिवार्य अंग। बेटा जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, है ना। प्रत्येक बच्चे को जो है परिवार नियोजन की शिक्षा दी जाए और ये हर जो है क्लास में, चाहे वो आपका बच्चा कक्षा 5 का हो या हाई स्कूल का हो या बीएससी का हो, एमएससी का हो, कोई ट्रेनिंग करता हो, तो वहां पर जो है परिवार नियोजन की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और एक चैप्टर इसका अलग से लगा देना चाहिए। और मेरी समझ से यदि जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस जो है प्रकार के क्वेश्चन डाले जाएं तो लोग यानी इसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे लोगों का जो है मन बदलेगा, अर्थात जो है परिवार नियोजन पर जो है अंकुश लगे, यानी जो है जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर अंकुश जो है लगेगा, जनसंख्या नियंत्रण में आ जाएगी। नेक्स्ट बिंदु बेटा है जो है मनोरंजन के साधनों का जो है प्रसार। अब बेटा देखिए भारत की जनसंख्या गरीब है, जिन देशों में जनसंख्या अधिक है वह देश गरीब हैं, उनके पास जो है मनोरंजन के साधन कम हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है मनोरंजन के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए। तो बेटा भारतीय सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, बहुत सारे कारखाने लगा करके, और क्या है कि मोबाइलों का या ट्रांजिस्टर का या जो है तो टेलीविजनों का जो यानी जिसे टीवी कहते हैं या एलसीडी कहते हैं, तो ये सस्ते रेट पर जो है बिकवाए जाएं तो हर व्यक्ति के पास उपलब्ध हो और एक टाइम ऐसा सेट किया जाए जिस टाइम के अंतर केवल और केवल जनसंख्या नियंत्रण या जो है परिवार नियोजन की ही बात की जाए। तो इससे भी जो है जनसंख्या को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। अब बेटा मनोरंजन के साधन नहीं है तो लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो मतलब उनका समय होता है वो दाम्पत्य जीवन में ही व्यतीत होता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन जो है प्राप्त होता है। अब बेटा अगला बिंदु है परंपरागत विचारों में जो है परिवर्तन किया जाए। जो बेटा पुराने विचार हैं, है ना, परंपरागत विचार हैं, उनमें यानी परिवर्तन किया जाए, लोगों की सोच बदली जाए कि संतानें ईश्वर की देन नहीं हैं, ये सब हम लोगों का ही किया धरा है। जैसे बेटा ईश्वर ने हमें क्या दिया है, 2 आंखें दिया है देखने के लिए, यदि हम आंखों को बंद कर लें तो क्या है, दिखाई हमें नहीं देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए हम ही क्या हैं, हम ही उत्तरदायी हैं। ठीक बेटा, तो जो है परंपरागत विचार हैं उनको त्याग दिया जाना चाहिए। अब बेटा कानूनों का जो है कड़ाई से पालन अगला बिंदु है। जो जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाए जाएं उनका कड़ाई से पालन करवाया जाए। लेकिन बेटा ये होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है कि जितनी भी भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब वोट की जो है तो राजनीति करती हैं। समस्या इस बात की है ना, और ऐसा हुआ भी है बेटा, क्योंकि 1975 ईस्वी में इंदिरा सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा क्या किया गया था बेटा, यही बांध्याकरण कार्यक्रम लाया गया था। बांध्याकरण का मतलब बेटा है नसबंदी कार्यक्रम, और नसबंदी कानून को जो है तो कड़ाई से पालन करवाया गया था। 2 संतानों से अधिक या 2 जो है संतानें जिन दाम्पत्यों के हैं वह
यानी नसबंदी करवाएं, ऐसी व्यवस्था लाई गई थी 1975 में। तो बेटा जब 1977 में क्या हुआ, अगला चुनाव हुआ, क्या हुआ, अगला चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस की जो है पराजय हुई थी। तो इसलिए बेटा जो है तो राजनीतिक पार्टियां हैं वह अपनी जो है कुर्सी की राजनीति करती हैं, अर्थात जो है जनसंख्या नियंत्रण जो है कानूनों का जो है कड़ाई से पालन नहीं करवाती हैं। तो बेटा कोरे कागज पर कानून लिख देने से काम नहीं चलेगा, उसका जो है कड़ाई से पालन करवाना होगा। बेटा प्रभावी जनसंख्या नीति है, जनसंख्या नीति गवर्नमेंट को जो है बनाना चाहिए, है ना। जो विभिन्न सरकारें हैं, है ना, किसी भी दल की गवर्नमेंट हो उसको जनसंख्या नीति बनानी चाहिए कि अधिकतम हम जो है कितने बच्चे उत्पन्न कर, यानी एक दाम्पत्य जो है अधिकतम कितने बच्चों को उत्पन्न कर सकता है, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए बेटा। नेट बिंदु बेटा है कृषि उत्पादन में वृद्धि, है ना, यानी कृषि के उत्पादन में वृद्धि करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बेटा जो हम आपको अगला बिंदु पढ़ाएंगे वो है जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। तो बेटा जनसंख्या वृद्धि, जब बेटा कहने का मतलब है कि जब घर खचाखच भरा होगा तो समस्या तो होगी ही होगी, क्योंकि किसी को चारपाई डालने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, किसी को भोजन नहीं मिलेगा, किसी को कपड़ा नहीं मिलेगा, तो ये तमाम बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बेटा पहला बिंदु इसका है जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। तो बेटा लोगों की जो आय है, बेटा प्रति व्यक्ति आय, आप सोचें प्रति व्यक्ति आय है क्या, है ना, एक व्यक्ति से नहीं लिया जाता है। तो ऐसा बेटा होता है देश की कुल सकल उत्पाद है, क्या है, कुल सकल उत्पाद है, जीडीपी जिसको कहते हैं, यानी सकल, यानी देश की कुल आय आप ऐसे लिख देते हैं और बटे कुल जनसंख्या, क्या बेटा, कुल जनसंख्या। जो भागफल इसका आता है वही क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो बेटा ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आएगी, सभी लोगों को जो है तो रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जनसंख्या और पूंजी निर्माण है बेटा। अब देखिए ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी तो जो उत्पादन होगा वो बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा उपभोग कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेटा क्या होगा, पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब पूंजी सही तरीके से या जब पूंजी नहीं बन पाएगी तो हमारे कारखाने कैसे लगेंगे, रोडे का, अर्थात देश का विकास जो क्या होगा, रुक जाएगा। जनसंख्या तथा भूमि का दबाव है बेटा। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि पर दबाव बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ रहा है, यानी जो खेती योग्य भूमि है उस पर यातायात के साधन बनाए जा रहे हैं, कारखाने लगाए जा रहे हैं और आपके जो है शहर बस रहे हैं, यानी आवास बन रहे हैं। तो इसे भूमि पर क्या है बेटा, जनसंख्या का दबाव बढ़ता हुआ जा रहा है। जनसंख्या और खाद्यान्न पूर्ति है बेटा। अब देखिए ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होगी, यानी कहने का मतलब यह है कि खाद्यान्नों में जो है कमी आएगी, लोग जो है भूखमरी का जो है शिकार होंगे, सभी लोगों को संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यानी ये बहुत बड़ी जो है तो समस्या उत्पन्न होती है। नेट बिंदु बेटा है जनसंख्या और शिक्षा, है ना, चिकित्सा और आवास का भार है। तो बेटा ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती है शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। आज बेटा अच्छे विद्यालयों में नाम लिखने की, यानी नाम लिखाने की ओर है ना। लोग जब पहले कंपटीशन देते हैं, जब नाम आता है तब वहां एडमिशन होता है ना। चिकित्सा में जब कोई जो है मरीज जाता है तो उसको बहुत लंबी कतार लगानी पड़ती है ना। यदि जनसंख्या कम होती तो हमें जो है कतार लाइन लगाने की क्या आवश्यकता थी।
आवास की भी समस्या है। बड़े बड़े नगर जो हैं वहां पर इतना जनसंख्या का दबाव है कि लोगों को आवास मुहैया नहीं हो पाते हैं, लोग जो है फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। तो ऐसी समस्याएं ये क्यों आ रही हैं? जनसंख्या वृद्धि जो है, यानी जो जनसंख्या बढ़ गई है, ये जो है समस्याएं जनसंख्या वृद्धि उत्पन्न कर रही है। अब बेटा है जनसंख्या और जीवन स्तर, ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो है प्रति व्यक्ति आय जब घटेगी तो जीवन स्तर गिरेगा। कीमत स्तर में वृद्धि है बेटा नेक्स्ट बिंदु। ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, और जब एक वस्तु के ग्राहक कई लोग होंगे तो जो है सपोज कीजिए कि रेट तो उसका बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा उदाहरण हम और दे रहे हैं कि वस्तु एक है, उत्पादन कम हो रहा है, डिमांड अधिक है, तो क्या होगा? वस्तुओं का रेट बढ़ जाएगा। ऊर्जा की समस्या है बेटा, है ना। देखिए हमको लाइट नहीं मिल पा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं पर 10 घंटे, कहीं पर 8 घंटे, कहीं पर 2-2, 3-3 दिन विद्युत नदारत, यानी कहने का मतलब आती नहीं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये क्यों है? ये जो है जनसंख्या वृद्धि से है, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन कम हो पाता है और उसकी डिमांड अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जो है ऊर्जा की जो है समस्या उत्पन्न होती है जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगला बिंदु बेटा है तो जनसंख्या और सामाजिक समस्याएं भैया। तो जब बेटा जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब सामाजिक का मतलब है बेटा जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या आपका जो है चोरी है, डकैतियां हैं। तो ये सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कर रही है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इस प्रकार से बेटा हमने ये लेसन नंबर 2 समाप्त किया है अपने विचारानुसार, और फिर अब अगले वीडियो में बेटा हम आपको फिर अगला लेसन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।